श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 45। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने प्राण प्रवाह की शक्ति संचार की साधना में बताया कि अखिल आकाश में संव्याप्त महाप्राण को भावना तथा श्वास क्रिया के सम्मिलित प्रयोग द्वारा खींचना और अपने अंदर धारण करना प्राणायाम कहलाता है। प्राण तत्व का दूसरा प्रयोग भी है जिसे व्यक्ति विद्युत कहते हैं। आगे गुरुदेव बताते हैं कि जन्म देने वाला पिता तो महान होता है, पर गुरु को धर्म पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अपने धर्म पुत्र पुत्रियों शिष्यों पर निस्वार्थ भाव से अपनी उपार्जित तपश्चर्या एक अंश उपहार में देकर उनको सुखी और समुन्नत बनाने के लिए बहुत कुछ आत्म त्याग करता रहता है। गुरुदेव कहते हैं कि संधि काल की संक्रमण वेला से गुजर रही मानव जाति के लिए अब सबसे बड़ी आवश्यकता है मनुष्य की निज की आत्मशक्ति का, आत्मबल का, वर्चस्व का जागरण। अब आगे गुरुदेव हमें बताएंगे आनंदानुभूति की उच्च स्तरीय साधना। प्रेम, आत्मीयता और एकता में ही आनंद सन्निहित है। साधन सामग्री की, धन संपत्ति की, उपलब्धियों में कई लोग आनंद की अभिलाषा करते हैं। कई का अनुमान होता है कि वासनाओं एवं तृष्णाओं की पूर्ति का साधन जुट जाने से उन्हें आनंद प्राप्त होगा, पर ये कल्पनाएं अंततः मिथ्या ही सिद्ध होती हैं। जिनके पास प्रचुर धन ऐश्वर्य भरा पड़ा है उन्हें भी खिन्न और असंतुष्ट देखा जाता है। वासनाएं और तृष्णाएं कभी तृप्त नहीं होती। एक इच्छा पूर्ण होते होते उससे अनेक गुना तीव्र आकांक्षा जागृत होती है और पहले जितना अभाव अनुभव होता था, अब नया अभाव उससे भी कई गुना असंतोष उत्पन्न किए रहता है। आग पर तेल डालने से जैसे वह बुझती नहीं वरन और अधिक भड़क उठती है, उसी प्रकार भोगों की, वस्तुओं की मनमानी प्राप्त हो जाने पर भी किसी को संतोष नहीं होता। सुख किसी पदार्थ में नहीं रहता, वह तो मन की एक वृत्ति है जो संतोष के साथ जुड़ी रहती है। स्वल्प साधनों में भी संतुष्ट रह सकना संभव है। कठिनाइयों के बीच भी अनेकों को मुस्कुराते और धैर्यपूर्वक कर्तव्य पालन करते रहते देखा गया है। इस संसार में आनंद की अनुभूति का एक ही स्थान है, प्रेम। जिस किसी वस्तु से, जिस किसी कार्य से, जिस किसी व्यक्ति से, जिस किसी विचार से हमें प्रेम हो जाता है, अपनापन अनुभव होने लगता है, उसी की समीपता आनंद का आस्वादन कराने लगती है। पराई वस्तुएं चाहे कितनी ही उत्तम क्यों न हो, हमें प्रिय नहीं लगती, किंतु अपनी घटिया चीजें भी आनंदोल्लास देने लगती है। सच बात यह है कि हमें अपनी आत्मा ही प्रिय है। यह आत्मभाव जितने क्षेत्र में व्यापक और विस्तृत होता जाता है, उतना ही अपना आनंद भी व्यापक होने लगता है। यदि हम सारे संसार को, विश्व के समस्त प्राणियों को अपना माने, तो निश्चय ही यहाँ जो कुछ भी है वह सब प्राण प्रिय लगने लगेगा। घृणा और तिरस्कार योग्य कोई वस्तु न लगेगी। जहाँ पाप और गंदगी भी हो, वहां उसे अपने लिए सफाई और सेवा का एक आवश्यक कर्तव्य जैसा अनुभव होगा। अस्पतालों में मरीज को भरा देखकर डॉक्टर न तो घृणा करता है और न विचलित होता है, वरन अधिक करुणा से, अधिक कर्तव्य परायणता से प्रेरित होकर अधिक तत्परता पूर्वक जुटता है। मरीजों की अधिक सेवा करने को वह अपना सौभाग्य और अधिक श्रेय प्राप्त करने का एक स्वर्ण सुयोग मानता है। इस संसार में भरी हुई गंदगी और बुराई से कोई आध्यात्मिक व्यक्ति विचलित नहीं होता, वरन अधिक सेवा के लिए अधिक तत्परता पूर्वक सफाई करने को एक आवश्यक जिम्मेदारी समझकर उस ओर वह प्रेम और प्रसन्नता पूर्वक, तन्मयता और तत्परता पूर्वक कार्य संलग्न हो जाता है। सेवा में भी रुचि उसे तभी आती है जब उसे अपना कर्तव्य मानता है। आनंद तो अपनेपन में ही है।
कितनी ही सुंदर बात गुरुदेव ने बताई। प्रेम, प्रेम और केवल प्रेम। गुरुदेव हम सबको इसी प्रेम के पथ पर आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है हम सभी गुरुदेव के दिखाए राह पर इस प्रेम भरे संसार में प्रेम के लिए और प्रेम से ही आगे बढ़ेंगे। आगे ईश्वरोपासना में मन केवल उसी का लगता है जो परमात्मा को अपना सगा, स्वजन, संबंधी, अत्यंत घनिष्ठ आत्मीयजन मानता है। मीरा को अपने गिरधर गोपाल तभी प्राण प्रिय लगते थे जब वह उन्हें अपना सचमुच का विवाहित पति मानती थी। रामकृष्ण परमहंस माता के प्रेम में आनंद विभोर तभी हो पाते थे जब वह उसे अपनी सगी जननी अनुभव करते थे। उन्हीं भक्तों ने भगवान को अपने निकट देखा और साक्षात्कार किया जिन्होंने अगाध प्रेम के साथ घनिष्ठ आत्मीयता के बंधनों में अपने इष्ट देव को आबद्ध किया है। अभी भी ऐसे अगणित ईश्वर भक्त हैं जिनको अपने इष्ट देव पर अगाध श्रद्धा है और वे कठिनाइयों, असफलताओं और आपत्तियों में भी भगवान की अपार करुणा अनुभव करते हैं। वस्तुतः उन्हीं का प्रेम सच्चा है जो प्रस्तुत सुख को ईश्वर की दया और आगत दुख को दैवीय कृपा मानते हैं। अपने से किसी को भला क्या शिकायत हो सकती है? अपने बच्चे की तोतली बोली कोयल की तरह मीठी लगती है। माता की चपत खाकर भी कौन बालक उसकी गोदी का परित्याग करता है? सुख के लिए ईश्वर की स्तुति और दुख के लिए भर्त्सना करने वाले खुदगर्ज लोग वस्तुतः प्रेम तत्व से अनभिज्ञ ही है। इस कड़ी में ही गुरुदेव आगे बताएंगे एकात्म भाव की ध्यान साधना। ईश्वर के प्रति, गायत्री माता के प्रति आत्मीयता, एकता, तन्मयता और अनन्यता उत्पन्न करने वाली एक ध्यान साधना यह है। अब हम चाहे तो इसको आराम से सुनकर उस ध्यान को जो गुरुदेव हम सभी को बताना चाह रहे हैं कि हम ईश्वर से एकात्म भाव कैसे रखें, उसको उसकी भावना में हम डूब सकते हैं। गायत्री जप करते हुए अपने को 1 वर्ष के बालक के रूप में निर्मल, निष्काम मानना चाहिए और गायत्री माता को अपनी सगी जननी मानकर उसके साथ क्रीड़ा विनोद करने, पैपान एवं स्नेह पाने की ध्यान धारणा करनी चाहिए। इस ध्यान के साथ जिन लोगों ने भी जप किया है, उनके आनंद में वृद्धि हुई है, मन लगा है और यह शिकायत दूर हो गई है कि चित्त नहीं लगता। मन प्रेम का गुलाम है। जो भी वस्तु प्यारी लगती है, मन भाग भाग कर वहीं जाता है। रूखे, नीरस, व्यर्थ और उपेक्षणीय समझे जाने वाले कार्यों में ही मन नहीं लगता। यदि गायत्री माता के प्रति सचमुच ही अपनी आत्मीयता एवं भक्ति भावना हो, तो उनके चरण छोड़कर मन अन्यत्र जाना ही न चाहेगा। हमें ऐसे सहस्त्र उपासकों की स्थिति का परिचय है जो तन्मयता पूर्वक भाव विभोर होते हैं और उन्हें उस परम तत्व की समीपता अहर्निश अनुभव होती रहती है। इसमें उनका विश्वास और श्रद्धा ही प्रधान कारण है। ध्यान धारणा का सीमा बंध। इस प्रेम और आत्मीयता की इष्ट के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न करने वाली साधना का अब अगला पाठ भी हमें पढ़ना है। उपर्युक्त साधना में माता और पुत्र के क्रीड़ा विनोद के एक बड़े चौड़े दायरे में ध्यान करने की गुंजाइश है। अब आगे इस दायरे को छोटा और सीमित करके चलना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश के मध्य गायत्री माता के मुखमंडल मात्र का ध्यान करना पड़ेगा और उनके दाहिने नेत्र में जो ज्योति बिंदु काला तिल है, उस पर अपना ध्यान एकाग्र करना होगा। आरंभ में कुछ दिनों यह तिल काला ही दिखाई देगा, पर पीछे धीरे धीरे जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी, इसमें प्रकाश अनुभव होने लगेगा। कालापन घटकर सफेदी बढ़ेगी और कुछ दिन बाद मुखमंडल या काला तिल न दिखकर केवल मात्र प्रकाश पुंज ही दिखने लगेगा। प्रकाश ज्योति के रूप में, सविता के भर्गो रूप में ध्यान एकाग्र होने लगता है और पहले जैसी साकार मूर्ति की आवश्यकता अनुभव नहीं होती।
तो यह माना जाता है कि अब साधक निराकार साधना के उपयुक्त मनोभूमि उपलब्ध कर सका है। कितने ही भाव भरे गुरुदेव ने धारणाएं हम सबको दी हैं। अगर हम इन धारणाओं के साथ अपने साधना को आगे बढ़ाएं तो कोई कारण हो ही नहीं सकता कि हम अपने गुरु से प्यार न करें, गुरु के दिखाए मार्ग से प्यार न करें और पूरे विश्व से प्यार न कर पाए। आगे है द्वैत से अद्वैत की ओर। प्रतिमा का स्थान ज्योति को प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति में आने में कुछ दिन लगते हैं। बहुत दिन तक सम्मिश्रित रूप चलता रहता है, कभी प्रतिमा कभी ज्योति। यह द्विधा स्थिति वैसी ही है जैसी संध्या काल में दिन और रात का अधूरा सम्मिलन होता है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि का कुछ अंधकार शेष रहता है, कुछ दिन का प्रकाश आरंभ हो जाता है। साकार और निराकार का, प्रतिमा और प्रकाश का ऐसा ही ब्रह्म मुहूर्त जैसा सामंजस्य इस साधना के साधकों को अनुभव होगा। इससे अगले चरण में विशुद्ध प्रकाश ज्योति के दिव्य दर्शन के लाभ का सुअवसर सभी निष्ठावान साधकों को प्राप्त होगा। जिनको इसमें कठिनाई होगी उन्हें घृत दीपक पर त्राटक करके आज्ञा चक्र में तृतीय नेत्रोन्मीलन वाली साधना का विधान बताकर दिव्य ज्योति के साक्षात्कार का मार्ग सरल कर दिया जाएगा। भ्रू मध्य भाग में तीसरा दिव्य नेत्र रहता है। शंकर, दुर्गा आदि के चित्रों में भ्रिकुटी के स्थान पर एक तीसरा तिरछा नेत्र बना हुआ देखा जाता है। यह हर मनुष्य के आज्ञा चक्र में भी प्रसुप्त पड़ा रहता है। यह जब ज्योतिर्मय हो जाता है तो सूक्ष्म जगत की महत्वपूर्ण संभावनाएं एवं अदृश्य अनुभूतियां सहज ही परिलक्षित होने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति को देश, काल, पात्र आदि के आवरणों को भेद कर बहुत सी उन अज्ञात बातों का जान लेना संभव होता है जो साधारण मनुष्य को रहस्यमय एवं अलौकिक ही प्रतीत होती है। आगे ज्योतिर्मय का दिव्य दर्शन कैसे करें उसके बारे में गुरुदेव हमें बता रहे हैं। गायत्री माता के ज्योतिमय मुखमंडल का ध्यान करते हुए उनके दाहिने नेत्र के काले तिल का ध्यान करना और उससे प्रकाश स्फुलिंग निकलते हुए अनुभव करने का ध्यान ऊपर बताया गया है। इस प्रकाश के प्रति वैसी ही श्रद्धा भावना होनी चाहिए जैसी किसी प्रत्यक्ष देवता के ज्योतिर्मय शरीर में प्रकट होने के समय भक्त के मन में हो सकती है। यदि श्रद्धा में न्यूनता रही तो केवल रोशनी मात्र दिखेगी और उस दिव्य दर्शन के समय जो आह्लाद अंतःकरण में उठना चाहिए वह न उठेगा। अनुभव करना चाहिए कि ज्योतिर्मय होकर प्रकाश स्फुलिंगों के रूप में माता ही अपने सामने प्रस्तुत हो रही हैं और हम श्रद्धा पूर्वक उस दिव्य दर्शन का परम संतोष, आनंद एवं उल्लास प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकाश को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ और अपनी आत्मा को इस तेजस से तादात्म्य स्थापित होता हुआ अनुभव करना चाहिए। जिस प्रकार लोहा अग्नि में पड़कर लाल हो जाता है, उसी प्रकार हमें भावना करनी चाहिए कि माता ज्योतिर्मय के साथ हमारा तादात्म्य हो रहा है, उनका हम में और हमारा उनमें तादात्म्य भाव एकीकरण हो रहा है। हम दो न रहकर एक हो रहे हैं, द्वैत मिट रहा है और अद्वैत की सिद्धि की ओर प्रगति हो रही है। अणु से विभु के रूप में, नर से नारायण के रूप में, पुरुष से पुरुषोत्तम रूप में परिणित होने के लिए इस प्रकाश ज्योति की भट्टी में पड़े हुए स्वर्ण की तरह हम अपने आप को निर्मल बना रहे हैं। आगे हम जानेंगे क्रिया के स्थान पर भावना की वृद्धि कैसे हो। उपर्युक्त ध्यान साधना प्रातः काल की जानी चाहिए, जप के साथ यह ध्यान चलता रह सकता है। माला लेकर इस ध्यान को करने में कठिनाई पड़ती हो तो नित्य नियम की एक माला फेरने के बाद मानसिक जप और ध्यान का कार्यक्रम बना लेना चाहिए। यह पहले ही बताया जा चुका है कि इस उच्च स्तरीय साधना क्रम में शारीरिक क्रियाएं घटती जाती है,
और मानसिक ध्यान धारणा का क्रम बढ़ता जाता है। इस साधना को करते हुए एक माला नियमित गायत्री जप और नवरात्राओं के 2 लघु अनुष्ठान, इतना ही कार्यक्रम शेष रह जाता है। बाकी तो सब कुछ धारणा और ध्यान क्षेत्र में ही श्रम करना पड़ता है। यानी अगर हम गुरुदेव के बताए हुए ध्यान को जप के साथ सम्मिलित करें तो बहुत ही सुंदर उसका फलितार्थ हो सकता है। आगे है दृष्टिकोण का परिमार्जन। प्रेम और आत्मीयता की भावना से हर किसी को देखना, सब में इस ज्योतिर्मय की आभा निहारना और सबके प्रति श्रद्धा सम्मान के भाव रखना, यह प्रयोग निरंतर करते रहना चाहिए। जिस वस्तु को भी, जिस व्यक्ति को भी, जिस प्राणी को भी देखें, उसे प्रेम और ममता की भावना से देखें, उसमें गुण ढूंढें और प्रभु की पुनीत रचना अनुभव करते हुए उसके सानिध्य का आनंद लाभ करें। बुराइयों को मिटाना और घटाना आवश्यक है। पाप के विरुद्ध संघर्ष करना ही कर्तव्य है, पर यह संघर्ष करते हुए भी पापी या कुमार्गगामी को केवल भूला भटका अज्ञानी बालक ही मानना चाहिए। हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। रोग को नष्ट करना चाहिए, रोगी को नहीं। इस संसार में न तो कोई पूर्णतः पापी है और न पूर्णतः पुण्यात्मा। सब में न्यूनाधिक मात्रा में गुण दोष मौजूद है। सभी में सीखने योग्य और प्रसन्न होने योग्य बहुत कुछ मौजूद है और सभी को किसी न किसी रूप में सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसी दशा में सुधार के आवश्यक प्रयत्न करते हुए भी हमें तीव्र घृणा से बचना चाहिए। सुधार की पुण्य प्रक्रिया घृणा से नहीं, प्रेम से ही संभव हो सकती है। प्रेम और आत्मीयता का दृष्टिकोण दिन दिन अधिक व्यापक बनाते हुए हमें आनंद की, प्रेम की साधना को सफल बनाना चाहिए। अब आगे हम सबको गुरुदेव ज्योतिपुंज सविता की ध्यान धारणा के बारे में बता रहे हैं। अगर आप सभी इस ध्यान को करना चाहें तो किसी शांत स्थान में सुखासन में बैठकर भावना करें। सावधान, स्थिर शरीर, शांत मन, स्थिर चित्त, कमर सीधी, आंखें बंद, हाथ गोदी में, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, प्रज्ञा तीर्थ का दिव्य वातावरण, जहाँ गुरुदेव की प्राण ऊर्जा का प्रखर संरक्षण है। प्रभात काल, पूर्व दिशा, उदयमान स्वर्णिम सूर्य सविता, सविता स्वर्णिम सूर्य, स्वर्णिम किरणों का साधक के शरीर में प्रवेश, नस नस में, रोम रोम में, कण कण में स्वर्णिम ऊर्जा का समावेश। उपलब्धि ओजस, तेजस, वर्चस की, साहस, शौर्य, पराक्रम की, दूरदर्शी विवेकशीलता से आत्मसत्ता ओतप्रोत, फलश्रुति व्यक्तित्व प्रखर, समर्थ, प्रतिभावान। इस प्रतिभा का उपयोग सत्प्रवृत्ति संवर्धन में, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन में, 2 प्रयोजनों की सिद्धि, आत्म परिष्कार, लोक चेतना का सर्वतोमुखी विकास। इस भावना को जीते हुए कुछ देर शांत बैठे रहें। अब शांति पाठ। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया, ओम असतो मा सद्गमया, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। आगे दिव्यानुदान की ध्यान धारणा गुरुदेव हमें दे रहे हैं। कैसे हम ध्यान धारणा के द्वारा दिव्य अनुदान की प्राप्ति करें। युग संधि के इस पावन अवसर पर हिमालय के आध्यात्म ध्रुव केंद्र से
जागृत आत्माओं को नव सृजन की क्षमता में अतिरिक्त अभिवृद्धि के लिए कुछ विशेष अनुदान वितरित किए जा रहे हैं। उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श चरित्र और सुसंस्कृत लोक व्यवहार की दिव्य विभूतियों में अभिवृद्धि करने के लिए कोई भी भावनाशील इन्हें सहज ही उपलब्ध कर सकते हैं। इस दैवी अनुग्रह को जो जितना समेट सकेंगे, वे अपना व्यक्तित्व विकसित करेंगे और आंतरिक पवित्रता के अतिरिक्त प्रतिभा एवं प्रखरता भी विकसित करेंगे। स्मरण रहे, यह अनुदान मात्र उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए ही है। संकीर्ण स्वार्थपरता की मनोकामना तथा लोभ, मोह, विलास एवं अहंकार की लिप्सा, तृष्णा पूरी करने के लिए इन दिव्यानुदानों का उपयोग न हो सकेगा। इस प्रवाह का समय सूर्योदय के पूर्व से लेकर सूर्योदय तक का 1 घंटा ही निर्धारित है। इससे पूर्व या पश्चात उस विशिष्ट अनुदान की उपलब्धि न हो सकेगी। साधना का क्रम विस्तार इस प्रकार है। इस ध्यान को भी हम वैसे ही शांत, एकांत, खुली हवा में बैठकर कर सकते हैं। अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। एकांत खुली हवा का कोलाहल रहित स्थान ढूंढें। आसन बिछाकर हिमालय की दिशा में मुंह कर कर बैठे हैं। पालथी मारकर ध्यान मुद्रा बनाएं। ध्यान मुख के 5 अनुशासन हैं। पहला, स्थिर शरीर, शांत चित्त, कमर सीधी, हाथ गोदी में, आंखें बंद। शरीर और मन की स्थिति ऐसी बना देने से 10-5 मिनट का समय लगता है। इसके उपरांत भावनापूर्ण ध्यान करना चाहिए और आंखें बंद करके कल्पना चित्र इस प्रकार निर्मित करने चाहिए। हिमाच्छादित हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर प्रभातकालीन स्वर्णिम सूर्य का उदय हुआ। स्वर्णिम किरणों का हिमालय से साधक तक प्रवाह आ रहा है। किरणों का साधक के हृदय चक्र में प्रवेश हुआ। इसके उपरांत उस ऊर्जा का ऊपर मस्तिष्क सहस्त्रार चक्र तक और नीचे मूलाधार चक्र तक विस्तार हो रहा है। मस्तिष्क और धड़ के सभी अवयव उस आलोक से प्रकाशित, पुलकित और अनुप्राणित हैं। नस नस में, कण कण में, रोम रोम में दिव्य ज्योति का अभ्यास करें। साधक की आत्मसत्ता प्राणपुंज, प्रज्ञापुंज, ज्योतिपिंड जैसी हो रही है। स्थूल शरीर निष्ठावान, सूक्ष्म शरीर प्रज्ञावान, कारण शरीर श्रद्धावान। साधक पर त्रिपदा की स्नेह वर्षा हो रही है। सविता की शक्ति वर्षा हो रही है। अनंत अंतरिक्ष से अमृत की विपुल वर्षा हो रही है। अनुभव करें, अंतरात्मा साधक की रस विभोर, आनंद से सराबोर। अनुभूति करें, तृप्ति, तुष्टि, शांति। हिमालय की शक्ति धारा से साधक का अमूलचूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तन, पुनर्जीवन। परिवर्तन हो रहा है शुद्रता का महानता में, परिवर्तन हो रहा है वासना का भावना में, परिवर्तन नर का नारायण में, परिवर्तन उद्वेग का समाधान में। विलय और विसर्जन हो रहा है आत्मा का परमात्मा में। अनुभूति है एकत्व अद्वैत की। अब 5 बार मन ही मन ओमकार का गुंजन करें। 3 बार प्रार्थनाएं। असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। उपर्युक्त ध्यान मौन रूप से मन ही मन किया जाए। मुख से उच्चारण कुछ भी न करें। टेप से उपर्युक्त निर्देश मिलते रहें।
तो उस आधार पर ध्यान धारणा में सहायता मिलती है और कल्पना चित्र अच्छे उभरते हैं। अन्यथा उपर्युक्त सारी क्रम श्रृंखला पहले बार बार दोहराकर स्मृति पटल पर बैठानी पड़ती है, तब प्रवाह ठीक प्रकार बनता है। यह ध्यान धारणा नित्य न बन पड़े तो सप्ताह में एक दिन गुरुवार या रविवार को भी की जा सकती है। उस दिन ब्रह्मचर्य अस्वाद व्रत का पालन हो सके और सुविधा के समय 2 घंटे का मौन रखते हुए वह समय आत्म परीक्षण किए, आत्म सुधार, आत्म निर्माण, आत्म विकास के चिंतन मनन में लग सके तो और भी अच्छा। इस सुयोग से हिमालय की शक्ति धारा को साधक की आत्मसत्ता में गहराई तक प्रवेश करने और रोम रोम में रम जाने का अवसर मिलता है। यह साधना एकाकी भी हो सकती है और टेप रिकॉर्डर की सहायता से सामूहिक भी हो सकती है। आशा है आप सभी इस ध्यान की धारणा में अभी तक डूबे हुए होंगे। इसलिए आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माता की प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।